साल 2026 का बाजार ने शानदार आगाज किया है। न्यू ईयर पे बाजार में एक नया जोश दिखा और नए साल का पहला हफ्ता खत्म होते होते निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, शेयर मार्केट हो, नई ऊंचाई पर जाते हुए दिखे। मिड कैप भी नई ऊंचाई को छूते हुए दिखे। अब ये सब क्या इशारे कर रहा है? ऐसे समय में सब कुछ हो रहा है जब Q3 की अर्निंग की शुरुआत होगी, जब महीने भर के भीतर सरकार बजट पेश करने वाली है, कुछ और भी कदम उठने शुरू हो गए हैं। तो इस पूरे नए साल को कैसे देखा जाए इन सारे नज़रिए से, इसी पर आज खास चर्चा करेंगे आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दूं। मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हैं, आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट CEO फिरोज अजीज साहब जुड़ रहे हैं, जोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं और SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में सुनील सुवर्णम साहब आपसे करना चाहूँगा। ये बाजार के नए साल का पहला हफ्ता, आमतौर पे हम लोग के यहाँ कहावत है कि नए साल में जिस काम की शुरुआत करते हैं वो पूरे साल होता रहता है, तो ऐसा ही कुछ मान के चला जाए बाजार के साथ क्या? हाँ, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी अच्छा करते हैं तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के लिए तो उसको फॉलो करते हैं, फिटनेस रेजीम और डाइट को तो जरूर शुरुआत अच्छी रही है। वेल बिगन इज हाफ डन कहते हैं और खबर अच्छी है और खास करके इसमें बाद में चर्चा करते हैं, मगर क्या की 2 चीज है। एक, पूरी जो GST कट का इम्पैक्ट इस साल में दिखेगा क्योंकि लास्ट क्वार्टर में ही ऑटो में दिखा था, बाकी कंजम्पशन वाले सेक्टर में अभी दिखना शुरू होगा। ये एक पॉजिटिव आउटलुक है। सेकंड चीज है कि प्री बजट, क्योंकि इस बार बजट बहुत एंटिसिपेटेड है क्योंकि कैसे गवर्नमेंट बैलेंस करने वाली है अपनी जो GST के कारण थोड़ी रेवेन्यू की कटौती, मगर एट द सेम टाइम कंजम्पशन को बूस्ट करने की सोच, जो एक बदलाव लास्ट बजट में हमने देखा उसको जारी रखेंगी, तो एक उसका एंटिसिपेशन। तीसरा है, इस अर्निंग सीजन में शायद आपको ये वाले जो GST कट का ऑटो कंपनी में खास करके कैसा रहा। फॉर एग्जाम्पल IT को आपने देखा कि 3 महीने में IT ने अच्छा रिटर्न दिया क्योंकि रुपी का डिप्रिसिएशन हुआ है, तो IT कंपनियों के नतीजे कैसे आएंगे। तो ये सब बन के थोड़ी एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रही है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा वाला चीज है अपना US इंडिया ट्रेड डील, जिसके ऊपर 1 क्वार्टर में शायद अनाउंसमेंट हो, ये उम्मीद भी जग रही है। बिल्कुल, दरअसल ये सारी बातें आपने बिल्कुल सही कहा। कई सारे इवेंट होने वाले हैं जो पिछले साल नहीं हो पाए थे, उसका भी इंतजार है और बजट तो एक है ही और Q3 की अर्निंग में होगा, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात जो आपने कही वो मुझे चुभ गई। आपने कहा रेजोल्यूशन जो लेते हैं नए साल में वो 2-3 हफ्ते तक जारी रहता है, फिर बाद में चल को हल्का पड़ जाता है। फिरोज अजीज साहब, ऐसा ही कुछ नए जोश में रेजोल्यूशन वाली बात है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सुनील सर से आप सहमत तो हूँ कि भाई शुरुआत अच्छी हुई है, बट अगर आप देखें तो 31,000 करोड़ FII ने दिसंबर में बेचा, उसके बावजूद मार्केट यहाँ है। क्यों है ये मैं आपके शो पे कई बार कह चुका हूँ। बहुत सारे लोग थोड़े डर घबराए हुए थे इंडियन मार्केट को लेके। 24,000 पे भी नेगेटिव थे, 25,000 पे भी नेगेटिव थे, अब 26,325 पे आ गई निफ्टी। क्यों आ रही है? क्योंकि ये सिंपल सा कारण है। देखो, अगर आप लास्ट ईयर का पूरा साल देखें तो 7.5 लाख करोड़ इंडियन डोमेस्टिक ने खरीदा है इक्विटी मार्केट में। 7.5 लाख करोड़। उसी दौर में सबसे हाईएस्ट FII का आउटफ्लो आज तक कभी जितना नहीं हुआ उतना कैलेंडर ईयर 25 में हुआ है, 1.5 लाख करोड़ करीबन। वो हाईएस्ट आउटफ्लो के बावजूद वो 20% ही है ऑफ द डोमेस्टिक इनफ्लो। तो मार्केट नीचे जाने के लिए कोई तो बड़ा बेचने वाला चाहिए। बड़ा बेचने वाला सबसे ज्यादा बेच के भी आज तक जिंदगी में FII ने इससे ज्यादा नहीं बेचा। वो बेचने के बाद भी is only, or FII if it is 1%, it's just 20% of what DIIs bought in a specific year, which was not a great year. तो इंडियन रिटेल की जो पार्टिसिपेशन है और कोई भी इकोनॉमी जो फाइनेंशियलाइजेशन से जाती है, और जापान जा चुकी है, US जा चुकी है, इंडिया अब फाइनेंशियलाइज हो रही है। अगर वो हो रही है, उसमें वैल्यूएशन का आनाकानी करेगा तो आदमी बाहर रहेगा। 1 साल की करेक्शन मिल गई तो मेरा ये मानना है कि आप ये साल तो देखें ही, बट आई थिंक अगर आप आज से लेके 3 साल में निफ्टी की मीडियन प्लस रिटर्न आने की संभावना 95% से ज्यादा है। इफ आई हैव टू से 99% से ज्यादा ये है कि निफ्टी विल डिलीवर मोर देन मीडियन रिटर्न, व्हिच इज ओनली 11.2 11.3। अगर उतना रॉ मटेरियल मिल जाए किसी को भी, निफ्टी इज रॉ मटेरियल 11.2 11.3 11.5, उसमें 3-4% एक्स्ट्रा बनाना निफ्टी के मुकाबले कंपाउंडेड ओवर 3 इयर्स 14-15% मिल सकता है, अगर आप थोड़े भी सेंसिबल हो और ज्यादा जज्बाती ना हो और घबराए ना, और जो घबराने की चेष्टा रखते हैं आपसे उनसे थोड़ा दूर रहे, उनको कम सुने।
हालांकि फिरोज अजीज साहब, इसमें दो बातें हैं जो आपने कही। जो सकारात्मक पक्ष है उसको तो आपने बड़े फैक्ट के साथ रखा, लेकिन इसी में जो आपने फैक्ट रखा वो मुझे थोड़ा सा, दर्शकों के लिए मैं चाहूंगा उसको और ज्यादा कंसर्न के तौर पे ना देखा जाए। गौरांग शाह साहब आपके पास आऊंगा, इससे पहले पंकज जैन साहब से इस पे मैं सफाई लेता हूं। आपने कहा फिरोज अजीज साहब ने कि डीआई ने, घरेलू निवेशकों ने बाजार को थामे रखा, एफआई के बेचने के बावजूद। एफआई इस साल जितने बेचे पहले कभी नहीं बेचे थे। तो पंकज जैन साहब, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसको सकारात्मक तौर पे देख रहे हैं, या फिर ये अभी भी कंसर्न है, या फिर हम लोग आत्मनिर्भर भारत शेयर बाजार में भी हो चुके हैं? क्योंकि आमतौर पे धारणा ये होती है एफआईज उन चीज़ों को देखते हैं जो हम लोग डीआईज नहीं देखते हैं। वो तो बेचे जा रहे हैं, हम लोग तो बाय ऑन डिप और एसआईपी के जरिए बाजार में पैसा लगाए जा रहे हैं। लक्ष्मण भाई नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हाँ, नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो लक्ष्मण जी, हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें, क्या हम आत्मनिर्भर हो गए हैं उस पर? डेफिनेटली उस कदम पर चल रहे हैं, बट उसके साथ टू से कि हमारे को फॉरेन मनी की ज़रूरत नहीं है, एफडीआई की ज़रूरत नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मनी की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक दैट वुड बी रॉन्ग टू से। बट अगर हम उसको पॉजिटिव नज़रिए से देखें, आई थिंक जो कैलेंडर वर्ष 2025 में जिस तरह के हमने सीरियस आउटफ्लोज देखे, उसके बावजूद जिस तरह का आज ऐतिहासिक दिन था, आज हमने एक निफ्टी में नया हाई बनाया। सो दैट शोज द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ आवर मार्केट, दैट शोज द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट रिटेलर्स हैव डन, व्हाट अ टाइटोनिक, अगर हम इसको टाइटोनिक ना भी बोलें तो व्हाट अ मेजर शिफ्ट ऑफ सेविंग हैबिट्स दैट हैज हैपेंड इन द कंट्री। और मेरे को लगता है दिस इज़ नॉट अ वन ऑफ काइंड ऑफ इवेंट। एक जो हम देख रहे हैं कि एक जो वर्ग है हमारा 20 साल से लेके 35 साल का वर्ग हैगा, उसमें जिस तरह के सेविंग हैबिट्स के चेंजेस आ रहे हैं, दैट ऑगर्स वेरी वेल फॉर द स्टॉक मार्केट एंड फॉर द कंट्री ऑल्सो, मेरे को लगता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो अभी मेरे एस्टीम कलीग्स बात कर रहे थे, इन स्पाइट ऑफ द बिगर सेलिंग ऑफ एफआईज, एक और जो हमें नई बात भूलनी चाहिए, जिस तरह के आईपीओज में पैसा गया है, जिस तरह की हमने देखा है कि प्रमोटर्स की तरफ से पैसा इकट्ठा करके गया है, तो आई थिंक दैट अगेन हैज़ बीन अ मेजर एरिया जहां पर पैसा चला गया। तो इन सब चीज़ों का समीकरण देखे, आईएफआईज का आउटफ्लो हुआ, प्रमोटर्स की तरफ से सेलिंग देखने को नहीं, नए नए आईपीओज आए, एंड दिस प्रोसेस में कंटिन्यू, अगर एफआईज की बात ना करें, प्रमोटर्स की तरफ से और आईपीओज का प्रोसेस मेरे को लगता है 2026 में भी बना रहेगा। सो आई थिंक इट शोज कि हमारी मार्केट सब काफ़ी हेल्दी हो गई हैं, रेजिलिएंट हो गई हैं। जिस तरह के हमारे अभी रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए वो भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे। सो व्हाट हैज़ हैपन टुडे, जो हमने एक नया हाई बनाया है, मेरे को लगता है इट इज़ नॉट जस्ट बाय चांस, जस्ट फ्लूक, इट्स नॉट अ टच एंड गो काइंड ऑफ अफेयर। जिस तरह की इस बार तेज़ी आई है, एक तो स्केप्टिकल काइंड ऑफ तेज़ी आई है इस बार। रिटेल अभी भी काफ़ी स्केप्टिकल है कि नए हाई पे तो पहुंच गया हूं, बट एक गंगो फीलिंग नहीं है। ही स्टिल वांट्स कि चलो जहां जहां मैं अटका हूं, लेट मी गेट आउट ऑफ इट। बट मेरे को लगता है कि इसके अंदर रेजिलियंस है कि यहां से मेरे को लगता है कि अब डाउनसाइड काफ़ी प्रोटेक्टेड है और अपसाइड काफ़ी अच्छी हो सकती है फ्रॉम करंट लेवल्स अगले 3 से 6 महीने में। इट जस्ट दैट यू हैव टू बी इन रेलेवेंट सेक्टर्स, थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ेगा, नॉट दैट एवरी टॉम डिक एंड हैरी विल rise. So all in all, I'm pretty optimistic about the markets. मैं इस बात पे भी optimistic हूँ, sooner or later जो एक बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक है यूएस इंडिया अमेरिका का, जो एक ट्रीटी का रोड ब्लॉक है, वो भी कहीं ना कहीं हम पार करेंगे अगले कुछ एक हफ्तों में। एंड जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे वो भी काफ़ी पॉजिटिव आने चाहिए। उसके साथ जो एक बजट को लेके एक एक्सपेक्टेशन है वो भी अब बिल्डअप होगी कुछ अगले कुछ दिनों में। सो मेरे को लगता है कि अगर हम अगले कुछ हफ्ते की बात करें तो मार्केट काफ़ी अच्छी तरह पोजीशंस है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो बिहेवियर पैटर्न शो करेंगी, और कुछ एक सेक्टर्स तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। सो वन हैज़ टू बी प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक, और मेरे को लगता है यहाँ से अच्छा पैसा बनेगा अगले कुछ हफ्तों में मार्केट्स में।